आयुष्मान कार्ड की डिजाइन अब जो है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आप आयुष्मान कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए जो है इस तरह का आयुष्मान कार्ड जो है देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो है CSC डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आयुष्मान डाउनलोड करेंगे तब भी आपके लिए जो है इसी तरह का आयुष्मान कार्ड देखने को मिलेगा। और अगर आप जो है BIS पोर्टल से डाउनलोड करेंगे फिर भी आपके लिए जो इसी तरह का आयुष्मान कार्ड अब देखने को मिलेगा। तो अब जो है आयुष्मान कार्ड की डिजाइन जो है पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। में आप 5 आयुष्मान कार्ड को एक A4 पेपर पर एक क्लिक में सेट कैसे कर सकते हैं और आप जो है प्रिंट कैसे कर सकते हैं। चाहे आपके लिए एक कार्ड प्रिंट करना हो, 2 करना हो, 3 करना हो, 4 करना हो या फिर 5 करना हो, तो आप 1 से लेकर 5 आयुष्मान कार्ड तक आप जो है एक A4 पेपर पर एक क्लिक में सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये सारी जानकारी आपके लिए इस वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, सब कुछ जानकारी मैंने आपके लिए जो डिटेल्स में दी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो है 5 आयुष्मान कार्ड अभी जो है एक A4 पेपर पर सेट हैं, ये देख सकते हैं आप। अब आपके लिए जो है आयुष्मान कार्ड जो है प्रिंट कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपके लिए जो ये प्रोसेस दिखा देता हूँ। आयुष्मान कार्ड सेट कैसे करना है, कौन सी की दबाना है। तो यहाँ से मैं ये जो सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये सब कुछ डिलीट कर दिया। अगर आपके फोटोशॉप में जो है एक्शन का ऑप्शन नहीं है तो आपके लिए विंडो में जाना है और यहाँ से एक्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपके जो है सिस्टम में यहाँ पर ये एक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके लिए जो है जितने भी आयुष्मान कार्ड को प्रिंट करना है उतने आयुष्मान कार्ड को आपके लिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 2 आयुष्मान कार्ड को प्रिंट करना है, आप चाहें तो 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं या फिर 5 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिलहाल में जो है 2 आयुष्मान कार्ड को ही सिलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पर 2 आयुष्मान कार्ड को सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके लिए जो है रेजोल्यूशन में 300 रखना है और आपके लिए जो है ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक आयुष्मान कार्ड आ जाता है। अब यहाँ पर उसी तरह से हमें रेजोल्यूशन में 300 रखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आयुष्मान कार्ड हमारे सामने अभी आ चुके हैं। अब आपके लिए मैं जो एक्शन फाइल दूंगा उसे आपके लिए कैसे लोड करना है तो वो प्रोसेस मैं आपके लिए जो है पहले दिखा देता हूँ और इसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके लिए जो एक्शन फाइल कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर इन एरो पर क्लिक कीजिए और यहाँ से लोड एक्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके सिस्टम में जहाँ भी एक्शन फाइल है वहाँ पर आपके लिए जो है क्या करना है, उस एक्शन फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मेरे सिस्टम में यहाँ पर ये थी एक्शन फाइल, मैंने यहाँ सिलेक्ट की और लोड पर क्लिक कर देना है। लोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरह का ये एक्शन देखने को मिलता है। तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर इस एरो पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो इस तरह का दिखेगा एक्शन फाइल और जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके जो आयुष्मान कार्ड लिखा हुआ दिख जाएगा। अगर आपके लिए मान लीजिए कोई शॉर्टकट की सेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है आयुष्मान कार्ड, यहाँ पर आपके लिए डबल क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो है इस तरह की एक्शन फाइल देखने को मिलेगी। अभी इसमें जो है कोई भी शॉर्टकट की सेट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपके लिए जो है F7 शॉर्टकट की लगाना है तो F7 को यहाँ सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप चाहें तो जो है कंट्रोल या फिर जो है शिफ्ट भी साथ में सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंट्रोल F7 दबाएंगे तो आपके जो है आयुष्मान कार्ड की जो एक्शन फाइल है वो जो है रन हो जाएगी। तो यहाँ पर फिलहाल में हम जो कोई भी जो फंक्शन की है वो नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो है बिना फंक्शन की कैसे प्रिंट करना है, यहाँ आयुष्मान कार्ड लिखा है, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है और इसी बॉक्स में नीचे आपके लिए जो 3 नंबर पर प्ले सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए जो है आपके लिए अपने जो है फाइल मैनेजर में भेजेगा जहाँ पर आपकी जो फाइलें रखी है। तो आपके जैसे कि आयुष्मान कार्ड आपके डेस्कटॉप पर है या फिर जहाँ भी है वहाँ से आपके लिए जो है आयुष्मान कार्ड को सिलेक्ट करना है एक को। तो यहाँ से मैं इस आयुष्मान कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ ओपन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके लिए ये 2 पेज में है तो आपके लिए क्या करना है, इसे नीचे स्क्रॉल करना है और सेकंड वाला पेज आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके लिए ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके लिए जो है विड्थ में यहाँ पर सबसे ऊपर 10.8 कर देना है, 10.8 और यहाँ रेजोल्यूशन में 300 रहेगा और ओके पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी आयुष्मान कार्ड हैं वो आपके जो है एक A4 पेपर पर जो है सेट होकर आ जाएंगे। यहाँ हम स्टॉप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आयुष्मान कार्ड हमने सिलेक्ट किए थे,
तो हमारे 2 आयुष्मान कार्ड एक A4 पेपर पर जो है सेट होकर आ चुके हैं इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपकी जो क्वालिटी में भी कोई कमी देखने को नहीं आती है। आपका QR कोड सब कुछ स्कैन होगा, ये देख सकते हैं आप। इसी तरह से आपके लिए 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड या फिर 5 कार्ड प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये देख सकते हैं। अब आपके लिए जो है मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आपके लिए जो है एक्शन फाइल कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे जो है इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो है इस एक्शन फाइल के बारे में सब कुछ जानकारी दी है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन में आपके लिए पढ़ लेना है। यहाँ पर आपके लिए जो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी दी हुई है हेल्प के लिए, और यहाँ पर नियम एवं शर्तें सब कुछ जानकारी आपके लिए दी हुई है। तो आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है अपनी, जो भी ईमेल आईडी है। यहाँ पर आपके लिए अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपके लिए जो है नेम डाल देना है, जो भी आपका नेम है। नाम डालने के बाद यहाँ पेपर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेपर क्लिक करेंगे तो आप जो है पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए जो है प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो है ये पेमेंट के माध्यम सिलेक्ट करना है कि आप जो है पेमेंट किस माध्यम से करना चाहें, जैसे कि कार्ड से, UPI, QR कोड, नेट बैंकिंग और यहाँ पर वॉलेट। तो यहाँ पर हम जो है QR कोड से पेमेंट करते हैं, तो यहाँ हम UPI QR पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UPI ID। अगर आप UPI ID से करना चाहें तो आप जो है यहाँ UPI ID को एंटर कर सकते हैं। हम QR कोड से पेमेंट करेंगे तो यहाँ शो QR कोड पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये QR कोड आ जाएगा। इसे आपके लिए जो है अपने जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, आप जिस माध्यम से करना चाहें वहाँ पर आप जो है इस QR कोड को स्कैन कर लेना है। मैंने QR कोड को स्कैन कर लिया है और पेपर में क्लिक करता हूँ। पिन मैंने डाल दिया है, प्रोसेसिंग जारी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए कुछ भी नहीं करना है, ये आपके लिए जो है ऑटोमेटिकली जो है रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर जो है ये जो है रिडायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपके लिए इंतजार करना है। अब आपके लिए जो है इस टैब को क्लोज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है गूगल ड्राइव पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें जो है गूगल ड्राइव पर रिडायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर आपके लिए जो ये एक्शन फाइल देखने को मिलती है, नो प्रीव्यू अवेलेबल। तो यहाँ आपके लिए डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपके सिस्टम में एक्शन फाइल डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप पर जो है ये एक्शन फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अब हमें जो है यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार और दिखा देता हूँ, एक कार्ड और सेट कर। तो यहाँ से मैं इस एक्शन फाइल को डिलीट करता हूँ। इसी एक्शन फाइल को लोड कर आपके लिए दिखा देता हूँ। एक्शन फाइल सेम है, कोई अलग नहीं है, लेकिन आपके लिए जो है दिखा देता हूँ मैं। यहाँ लोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर हमारे पास अभी जो है यही एक्शन फाइल है एक ही। और अब मैं जो है एक कार्ड को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, रेजोल्यूशन 300, यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड लिखा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ प्ले सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपके लिए एक आयुष्मान कार्ड सिलेक्ट करना है जिसकी आपके लिए जो बैक साइड लेना है। तो यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेकंड पेज को सिलेक्ट करेंगे बैक साइड वाला, ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम 10.8 करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो है एक आयुष्मान कार्ड A4 पेपर पर सेट होकर ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है A4 पेपर पर एक आयुष्मान कार्ड से लेकर 5 आयुष्मान कार्ड बहुत ही आसानी से प्रिंट कर सकते हैं।